प्रसंग चल रहा है जीवा अजीवा संबंध पुण्यम पापाश्रवो तथा संवरो निर्जरा मोक्ष संते ते तथ्या नव। जैन दर्शन के अनुसार संति एते माने ये तथ्या माने तथ्य वास्तविकता, नव माने 9 प्रकार के कहे गए हैं, जैसे जीव अजीव आश्रय पुण्य पाप बंध संवर निर्जरा मोक्ष। तो कल हमने पहले ये बात रखी थी कि जैसे ही इस संसार की घटनाओं को देख करके विचित्रता को देख करके दुखी होकर के या आश्चर्यचकित होकर के किसी से धोखा खा करके या वैसे ही जिज्ञासावश या दुनिया में जो लीला है उसके लिए धन्यवाद देते देते वही कौन परमात्मा है, कौन ऐसी चीज है जिसने हमारे को ये सब कुछ उपलब्ध करवाया, ऐसी कौन सी आत्मा है, कौन सी ताकत है, ऐसे धन्यवाद से भरते भरते श्रद्धा से भरते भरते या दुखों के कारण हो या श्रद्धा भक्ति के कारण हो या जिज्ञासा के कारण हो, किसी भी कारण से ये संसार के आखिर तक पहुंचना, ये संसार को पार करना या संसार की वास्तविकता को समझने की जो गहरी जिज्ञासा पैदा होती है या अपने संबंध में जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ या चेतना हूँ, जब मर जाता है तो कौन चला जाता है। तो ऐसे अपने संबंध में जानकारी लेना हो, अपने संबंध में गहरी जिज्ञासा हो, दूसरे के संबंध में गहरी जिज्ञासा हो, संसार की वास्तविकता क्या है इस संबंध में गहरी जिज्ञासा हो, या इस संसार के मिलने वाले बड़े बड़े ठोकर, बड़ी बड़ी बेईमानियां, बड़े बड़े धोखे, उनसे परेशान होकर के ये सोचे भाई संसार में मैं बाहर हो जाऊं, या कोई किसी बीमारी से अत्यंत तकलीफ होने के कारण वो ये विचार आए मैं ऐसा कर्म करूं जिससे दोबारा इस संसार के अंदर भटकना न पड़े,
ऐसा संकल्प पैदा हो। तो ये सब जब इस एक बार गहराई से उत्पन्न होता है तब वहां से संवर तत्व प्रारंभ हो जाता है, संवर तत्व प्रारंभ हो जाता है। ये गहरी जिज्ञासा पैदा होते ही लड़ाई झगड़ा तुम मैं क्रोध मान माया लोभ मैं मेरा ये सारी चीजें एकदम पतली पड़ जाती। और यही जो है आश्रम है, यही बंधन है, यही जो है कर्म के कारण है। तो कर्म आने का जो रास्ता है वो ये संकल्पना, संसार से उपरत होने की संकल्पना के साथ साथ कर्म का आवागमन झुकना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसलिए शास्त्रकारों ने यहाँ पर बतलाया है बंध के बाद संवर कि इस संसार को अगर जो है उसने संसार से पार होना है, संसार पार होकर के परमात्मा तक पहुंचना है या संसार पार होकर के आत्मा तक पहुंचना है, तो वहां पहुंचना है तो उसको संवर के मार्ग के ऊपर चलने की जरूरत है। संवर के मार्ग के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। संवर के मार्ग के ऊपर चल करके ही संसार के आखिरी किनारे तक अगर कोई पहुंच सकता है। तो उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं आश्रव निरोध संवर। अब संवर क्या है ये बता दिया। मैं पहले तुमने जो आश्रव को समझा, आश्रव का निरोध करना, आश्रव को रोक देना, आने का जो आश्रव का जो खिंचाव है, लगन है, पारस्परिक आकर्षण है, वो जो खिंचाव है, वो जो आश्रय है, वो इच्छाएं हैं, वो तमन्नाएं हैं, वो आकर्षण है, उस चीज को निरोध माने उसका निरोध कर देना, वो संवर माने संवर होता है। जो आश्रम बतलाया वो आश्रम को नहीं करना। आश्रम करते हैं, आश्रम के माध्यम से हम पदार्थों से, जड़ पदार्थों से, विषयों से बन जाते हैं, लेकिन वो आश्रम को संवर के द्वारा बंद कर दिया जाता है। संवर का रास्ता अपना करके सबसे पहले संसार सागर को पार करना है। तो संसार के अंदर जो पानी आते हुए जो आश्रम का रास्ता है, उस आश्रम को बंद करना होगा, उसको संवर कहते हैं। आश्रव निरोध संवरा, आश्रम को रोकना, आने वाली नाली को रोकना, आने वाले रास्ते को रोक देना ही संवर कहलाता है। ऐसा शास्त्रकार ने यहाँ पर बतलाया। और दूसरा संवर का रास्ता क्या है? सम्यक योग निग्रहो मुक्ति। मन के माध्यम से आश्रय होता है, वचन के माध्यम से आश्रय होता है, काय योग के माध्यम से आश्रय होता है। मन वचन काय ये आकर्षण के, आश्रय के, कर्म के आने के रास्ते हैं। तो इनको गुप्ति माने गोपन कर देना। सम्यक प्रकार से मन वचन काय रूप तीनों योगों को गोपन कर लेना, निग्रह कर लेना, उनको एकदम रोक देना, इसको गुप्ति माने गुप्ति कहा जाता है। गुप्ति भी ये निरोध का, संवर का रास्ता है। जैसे गुप्ति है संवर का रास्ता है, आश्रम निरोध जो है ये संवर का रास्ता है, इसी प्रकार समिति माने समिति भी नहीं, ये संवर का रास्ता है। तो योग निग्रह गुप्ति ये संवर का रास्ता है, संवर जो है ये भी संवर का रास्ता ही है, और समिति ये भी संवर का रास्ता है। संवर का मतलब इरिया और समिति का मतलब इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान समिति, निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति। ये जो समितियां हैं, ये कार्य हैं, इनको जीवन में अपनाना, इसके माध्यम से जीवनचर्या निश्चित करना, समिति के साथ जो है जीने का अभ्यास करना, ये भी संवर का रास्ता है। ये संवर के लिए समिति के साथ जीना जरूरी है। संवर के लिए गुप्ति से साथ तीनों गुप्तियों को गोपन करके जीना जरूरी है। आश्रमों का निरोध करके जो है जीना जरूरी है। और उसके आगे शास्त्रकार कहते हैं 10 प्रकार के यति धर्म, जैसे हंति, मुक्ति, अज्जवे, मद्दवे,
लागवे सच्चे संयमे तवे बम चिरवासे आदि जो है 10 प्रकार के सद्गुण हैं, 10 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, 10 प्रकार के जीवन की अलग अलग जीने की प्रवृत्तियां हैं, जीने के रास्ते हैं, जीने की कलाएं हैं, जीवन को जीने की कलाएं। जो जीवन को एकदम श्रेष्ठ जीवन को जीने की जो कला है उसको यति धर्म कहा जाता है। तो यति धर्म के 10 भेद बतलाए गए हैं, खंती मुंती अद्वय मंतव्य आदि। इनके ऊपर बने रहते हैं, इनके ऊपर चलते रहते हैं। उन जो 10 यति धर्मों के बने रहते हैं, उन 10 यति धर्मों के साथ में अगर हम चलते हैं तो भी शंकर की आराधना साधना होती है। और 12 प्रकार की भावनाएं हैं, 12 प्रकार की भावनाओं को चतारना, 12 प्रकार की भावनाओं को बोलना, 12 प्रकार की भावनाओं के स्मरण के अंदर रहना, ये भी शंकर का रास्ता है। और इसी प्रकार से स्वाध्याय करना, ये भी जो है शंकर का मार्ग है। जब स्वाध्याय करेंगे तो उसमें वांछना होगी, वांछना चलती रहेगी, फिर उसमें परीक्षणा चलती रहेगी, फिर पर्यटना चलती रहेगी। तो वांछना करते रहना, महापुरुषों के वचनों को सुनने का प्रयत्न करते रहना, और परीक्षणा माने उसके संबंध में अगर कुछ भी पूछना हो, नहीं समझ में आता हो, जिज्ञासा आती हो तो उसका समाधान करने का प्रयत्न करना, परीक्षणा। और पर्यटना, उस एक बार सीखी हुई चीज को बार बार दोहराना। एक बार हमने सुना बहुत अच्छा लगा, एक बार हमने सुना बहुत बढ़िया लगा, और उसको लिख लिया या रख लिया या सुन लिया उस समय ना, ये बात तो इतनी अच्छी है, मैं जिंदगी के अंदर कहाँ भूल सकता है, तो बार बार प्रयोग में आएगा। और वो इतनी अच्छी बात उसको लगी, लेकिन उसने उसको दोहराया नहीं, लिख करके रखा नहीं, बार बार उसका स्मरण नहीं किया, तो अच्छी सी अच्छी बात भी उसकी भूल जाती। फिर मौके के ऊपर स्मरण करता रहे, उस समय क्या कहा गया था वो फिर ध्यान में ही नहीं आता उसको। तो इसलिए जो पर्यटना, जो अच्छी चीज है उसको दोहराते रहने की जरूरत है। जो अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया है, जो आवश्यक है, जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी हमारे समझ में आता है, तो उसको दोहराते रहना चाहिए, बार बार चतारते रहना चाहिए, उसको पलटते रहना चाहिए, उसको बार बार उसके संपर्क में जाते रहना चाहिए। ऐसा करना ये संपर्क के अंतर्गत आता है। स्वाध्याय करना, गुरुमुख से पढ़ना, उसके ऊपर चिंतन करना, या परीक्षणा, गुरु चरणों में जाकर के बार बार जिज्ञासा करना, बार बार कोई प्रश्न पैदा होना फिर जिज्ञासा करना, वहां पूछते रहना, प्रश्न पैदा करते रहना, फिर जो जाकर के समाधान करते रहना, ये जो प्रक्रिया है ये भी संवर की प्रक्रिया है। क्योंकि ऐसा करेंगे तो एक ही विषय के ऊपर हमारा मन स्थिर हो जाएगा, वचन स्थिर हो जाएगा, हमारी प्रवृत्ति एक ही जगह पर स्थिर हो जाएगी। अगर एक ही जगह पर स्थिर हो गई तो फिर उसका हिलन चलन, घूमना फिरना, क्रोध मान माया लोभ, वो सारी चीजें उसकी जो है वो कमजोर पड़ती चली जाती हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि वो अपने स्वाध्याय के अंदर लगा हुआ, जो अपने वाचना में लगा हुआ, परीक्षणा में लगा हुआ, पर्यटना में लगा हुआ है, तो फिर वो कर्मों का आश्रम होने की स्थिति है, वो सब संवर के रूप में जाकर परिवर्तित हो जाता है। और अनुप्रेक्षा, चिंतन करना, गहरा चिंतन करना, भगवान की वाणी है या कोई सूत्र है, कोई पाठ है, कोई छोटा कोई सूत्र है, बड़ा सूत्र है, तो उनके ऊपर बहुत गहरा चिंतन करते रहना, चिंतन करते रहना, ये ऐसे कैसे होगा, इस तरह से कैसे होगा, किस तरह से होता है, ये कैसे होना चाहिए, ऐसे तरह तरह से पलट पलट करके हम जो है चिंतन मनन करते हैं, अनुप्रेक्षा करते हैं। तो ये अनुप्रेक्षा विचार करना, हर चीज में जो है चिंतन मनन करना, प्रज्ञा को लगाना, प्रज्ञा को बहुत बड़ी घनिष्ठ बनाना, और प्रज्ञा को इतना प्रज्वलित करते रहना, इतना उसको शक्ति देते रहना, वो हमारी प्रज्ञा विकसित होना शुरू हो जाए, बहुत विकसित हो जाए, हर चीज के अंदर कुछ न कुछ जोड़ने की ताकत हमारी पैदा हो जाती है। उसके अंदर जो दिखता नहीं है वो भी हमारे को दिखना शुरू हो जाता है, अगर हम गहराई से चिंतन करते हैं या अनुप्रेक्षा करते हैं, एक पदार्थ के संबंध में बड़ी गहराई से चिंतन करते हैं, बड़ी गहराई से सोचते हैं,
बड़ी गहराई से चिंतन मन की गहराई के अंदर चले जाते हैं, तो स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि जो चीज आदमी उसको देख करके ऐसी ऐसी चीजें बतला देता है, वैसी कोई दूसरा उसके अंदर कल्पना भी नहीं कर सकता। न दिखता है, न होता है, न उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन अगले की प्रज्ञा इतनी तीक्ष्ण है, इतनी तीक्ष्ण है, जो हमारे को कुछ भी नहीं दिखता, वो सब उसको अलग से ये दिखना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी प्रवृत्ति अगर ऐसा हो जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाती है, कितना चमत्कार हो जाता है, अपने आप को कितना सेटिस्फेक्शन हो जाता है, सुनने वाला देखने वाला दूसरे उसको भी कितना बड़ा समाधान मिल जाता है। और इस प्रकार ही अनुप्रेक्षा करते रहना, हर चीज के अंदर इतना गहरा चिंतन करो, इतना गहरा चिंतन करो, उसको हर पहलू से चिंतन करते चले जाओ, उसके ऊपर विचार करते चले जाओ। ये जो अनुप्रेक्षा है, ये भी जितना इस अनुप्रेक्षा के अंदर हम रहेंगे, उतना उतना पाप कर्मों का जो आवागमन है, उनका जो प्रवेश होना है, उनका जो आश्रय होना है, वहीं पर रुक जाता है। वो रुक जाता है, आश्रय होना रुक जाता है। तो ये संवर तत्व हमारी साधना, संवर की साधना हो जाती है। और धर्म कथा और ऐसा जो रहस्य हमने प्राप्त कर लिया है, जो अनुभव प्राप्त कर लिया है, जिस अनुभूति से हम गुजरे हैं, उस अनुभूति का अगले को भी बांटना, वो ज्ञान जो हमारे को मिला है, समझ हमारे को मिली है, चिंतन हमारे को मिला है, नया सोच हमारे को मिला है, नई विचारधाराएं हमारे को मिली हैं, नई चीज हमने कोई आविष्कार की है, तो उसको और लोगों के लिए बांटते रहना। कोई भी योग्य समझ करके भाई ज्यादा से ज्यादा इसका लोग लाभ ले सके, उसके परिचित हो सके, उसके लिए उसको बांटते रहना, उसको देते रहना, उसको जो बिखरते रहना, दुनिया के अंदर फैलाते रहना, बार बार लोगों के बीच में उसको पहुंचाने का प्रयत्न करना, इसको धर्म कथा कहा जाता है। और धर्म कथा वही कर सकता है जो बांचना उसकी सर्वोत्कृष्ट हो, फिर प्रेक्षणा अपने आप में अद्भुत हो, हर प्रश्न का जवाब ढूंढने की, देने की उसके अंदर क्षमता हो, फिर पर्यटना उस दौलत को और बार बार पलट पलट करके और बढ़ाता चला जाता हो, मजबूर करता चला जाता हो, और हर विषय के ऊपर अनुप्रेक्षा गहराई से क्या चिंतन करता रहता हो। तो ऐसा आदमी वही जो धर्म कथा, वो धर्म कथा करने के योग्य हो जाता है, मतलब सतगुरु हो जाता है, वो पंडित पुरुष हो जाता है, महाज्ञानी होता है, प्रज्ञावान हो जाता है। और ऐसे लोगों के संपर्क में जाते हैं तो उनके सत्संग से, उनके पास उठने बैठने से, उनके पास रहने से ही हमारे जीवन के अंदर एक परिवर्तन घटित होना शुरू हो जाता है। और वही चीज जो हम बार बार देखते हैं, बार बार अनुभव करते हैं, वही हमारे जीवन की रूटीन भी क्या कर जाती है, बन जाती है, आदत भी बन जाती है। और इस प्रकार ये सब चीजें क्या हैं, ये संवर के अंतर्गत आते हैं। ऐसा करे तो पापों का आगावन खा कर जाता है, रुक जाता है। अब हम स्वाध्याय में बैठे हैं तो पाप का बंधन कैसे होगा, वो कर्म परमाणु आएंगे कहाँ, वो संवर हो जाएगा वहां पर। क्रोध क्यों घर कर करेंगे, कोई क्रोध करने का प्रसंग ही नहीं, क्रोध नहीं कर रहे हम तो अपने स्वाध्याय साधना के अंदर तल्लीन है, तो वहां पर संवर हो गया, कर्म के आने का रास्ता वहीं पर रुक गया। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम पर्यटना में, प्रेक्षणा में, अनुप्रेक्षा में, धर्म कथा में, प्राणायाम में, ध्यान में, और जो है इसी प्रकार कायसर्ग में, इसमें जैसे प्रवेश करते चले जाते हैं, इन चीजों के अंदर अंदर घुसते चले जाते हैं, प्रवेश करते चले जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आने वाले जो कर्म का बंधन है, कर्म का प्रवाह है, वो कर्म का प्रभाव हम पर रुक जाता है, ठंडा पड़ जाता है, वो शिथिल पड़ जाता है, रुक जाता है, खत्म हो जाता है। इस प्रकार संवर तत्व की आराधना साधना होती है। एक तालाब है, वो बहुत बड़ा तालाब है, लेकिन उसके अंदर पानी कहीं न कहीं से, कहीं न कहीं से, किसी न किसी रास्ते से आता चला जाता, आता चला जाता, आता चला जाता। और आपने सोचा कि इस तालाब को हम साफ करें, इसको बिल्कुल शुद्ध करें, इसके अंदर गंदगी ये सब बाहर निकाल करके फेंकें, इसके अंदर मिट्टी जमी हुई सब बाहर निकाल करके फेंकें, इसको बिल्कुल साफ सुंदर हम बनाएं। अगर उस तालाब को साफ सुंदर बनाने की कल्पना हो, उसको जो परिष्कार करने की कल्पना हो, या उसका जो है कुछ न कुछ उसमें डैमेज वगैरह हुआ उसको दूर करना, उसका रिपेयर करने की जो हम कल्पना करते हैं, तो ऐसा करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं
कि भाई ऐसा करो, जो ये पानी इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, आ रहा है, नालियाँ वगैरह इसके साथ मिली हुई हैं और पहाड़ी नालियों से पानी आता है, सबसे पहले उन आने वाले जगह को बंद करो। सबसे पहले आदमी ये सोचेगा किसी तरह इसके अंदर पड़ता हुआ जो जल है उसको मैं बंद करूं। अगर कोई कहेगा उसको बंद करने की क्या जरूरत है, चलो इसको ठीक कर लेते हैं, इसको उछाल करके इधर, अब पानी भरा हुआ तो ठीक कैसे करेंगे, उसकी सफाई कैसे करेंगे, उसकी तलहटी के अंदर कैसे जाएंगे, उसके अंदर गट्ठा हुआ वो मिट्टी ढेर वगैरह है, कीचड़ वगैरह, उसको निकाल करके फेंकेंगे कैसे। अब तभी तो फेंकेंगे, तभी तो उसको साफ करेंगे, तभी तो उसके अंदर पड़े हुए पत्थर वगैरह वो सब साफ होंगे। जब उसके अंदर पानी नहीं होगा, पानी कम होगा, पानी को निकालेंगे तभी तो उसकी आंतरिक रूप से साफ सफाई होगी, अंदर तक की साफ सफाई होगी। तो ये करने के लिए सबसे पहले हर आदमी, चाहे पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, वो इस व्यवहारिकता को जानता है। वो कहता है सबसे पहले आने वाले पानी को हम रोक देते हैं, रोक दो आने वाले पानी। तो आने वाला पानी जिस समय रुक गया, आने वाला रास्ता रुक गया, पानी का जो प्रवेश होना रुक गया, वो जो आश्रम को उसको रोक दिया, वो संबर कर लिया उसने। अब संबर करने के बाद जो है तो अब धूप पड़ेगी, हवा चलेगी, कुछ पक्षी आएंगे, कुछ मनुष्य आएंगे, कुछ पशु आएंगे, पिएंगे, धूप पड़ेगी, वहां से पानी, अगर हम कुछ भी ना करें तो भी वो तालाब खाली हो जाएगा, क्योंकि आने का रास्ता बंद कर दिया। उन जो पानी के आने का रास्ता बंद कर दिया है तो हमने उसको उलीझ करके खत्म भी नहीं किया, लेकिन अपने आप सूखता चला जाएगा, सूखता चला जाएगा। अगर उसको जो ऐसा नाली वगैरह बना करके या कोई मिशन वगैरह ला करके पाइप लगा करके उस पानी को अगर हम बाहर खींच करके फेंकने का प्रयत्न करते हैं, निकालने का प्रयत्न करते हैं, तो बहुत जल्दी वो सारा का सारा तालाब एकदम सूख जाएगा, ये कुआं सूख जाएगा, वो बड़ा सागर है वो भी सूख जाएगा, वो बिल्कुल सामने पानी से रहित हो जाएगा। फिर आदमी उसके अंदर प्रवेश करके जहां जहां पर भी गंदगी है, जहां जहां पर भी मिट्टी जमी हुई है, जहां जहां पर भी उसके अंदर रिपेयर करने की जरूरत है, वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि आने वाले जल को उसने रोक दिया और वहां के कुछ सूख गया, कुछ वहां से बगा दिया, कुछ पिछला दरवाजा खोल करके उस पानी को बहा दिया, तो बड़े आराम से उस तालाब को क्लीन किया जा सकता है, उसकी गंदगी को सब बाहर निकाल दिया जा सकता है, उसके अंदर जमा हुआ सारा कीचड़, सारी मिट्टी उसके अंदर निकाल करके उसके स्वरूप को, उसके रूप को, उसकी पवित्रता को, उसकी स्वच्छता को हम बहुत अधिक गुना के अंदर बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए, उसकी सफाई के लिए सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि पानी के आने का रास्ता हम क्या करें, बंद करें। तो ये संभव है। जैसे संसारिक चीजों के अंदर इसकी उपयोगिता, ऐसे आध्यात्मिक जीवन के अंदर इसकी उपयोगिता। और बाय द वे तुम चले गए, तुम कोई दुकान के अंदर चले गए या अपने मकान में कई दिनों के बाद चले गए, तुम गए और जा करके देखा है, बरसात के बाद चले गए, चलो उस मकान में हमारा मकान बना हुआ, दुकान बना हुआ या हमारा गोदाम बना हुआ है, वहां जा करके देखते हैं, चले गए और जा करके देखा तो पानी भरा हुआ, सनातन पानी भरा हुआ, तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले यही करोगे ना, पानी यहाँ कहाँ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो कहां से आने का जगह हुआ, कौन सी नाली से आ रहा है। सबसे पहले वो सोचेगा इस पानी को खत्म करने के लिए वो पानी के आने वाले नाला को हम क्या कर दें, बंद कर दें। जब पता लगा लेता है वो इधर उधर घूमेगा, देखेगा, हिसाब किताब लगाएगा, पानी उलीझना प्रारंभ नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कितना भी इसमें से उलीझ करके बाहर करेंगे, अगर आने का रास्ता हमने नहीं रोका तो हमारा परिश्रम बेकार हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो समझदार होता है उस कमरे में या उस कुएं में, उस आंगन में, उस जगह पर जहां से पानी आ रहा होगा उसका रास्ता ढूंढता है और ढूंढ करके सबसे पहले पानी आने के लिए वो रास्ता बना हुआ उसको बंद कर देता है। उसको बंद करने के बाद कहता है इसका पिछला दरवाजा खोल करके बाहर निकालो, या बर्तन से इसके उलीच करके बाहर निकालो, या किसी भी तरह से और साधन लेकर के पानी को बाहर निकालो। अब जो जितना जितना परिश्रम करते हैं, जितना भी पानी बाहर निकलते हैं, उनका सफल हो जाता है।
धीरे धीरे वो सारा साफ हो जाता है, खाली हो जाता है, सफाई हो जाती है, स्वच्छ हो जाता है। लेकिन उससे पहले पानी को उलीच करके फेंकने से पहले उस आदमी ने क्या किया, उसके अंदर आने वाले पानी के रास्ते को देख करके, ढूंढ करके उस रास्ते को पहले बंद कर दिया। उस रास्ते को बंद कर दिया तो सफलता मिल गई। तो ऐसे ही हमारी आध्यात्म जगत के अंदर भी हम कितनी साधना करें, कितनी तपस्या करें, कितने लंबे लंबे तप करें, कितने कितने अनुष्ठान करें, लेकिन हमने आश्रम के आने के रास्ते को, पाप के आने का जो रास्ता आश्रम है, अगर उस आश्रम को खत्म नहीं किया, उसको नहीं रोका, वहां पर जो बंधन नहीं लगाया, वहां पर प्रतिबंध नहीं लगाया, तब तक हम लोग उस धर्मात्मा पने को प्राप्त नहीं कर सकते। वो पवित्रता तो प्राप्त नहीं कर सकते, वो गहराई को नहीं प्राप्त कर सकते, उस गंदगी को निकाल करके फेंक नहीं सकते। तो आध्यात्म जीवन के अंदर भी यही है कि सबसे पहले हमने आश्रम को क्या करना है, रोकना। और जिसने आश्रम को रोक लिया तो धीरे धीरे महान से महान क्या कर जाते हैं, हो जाते हैं। राजकुमार गौतम, जो गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध के रूप में जो प्रसिद्ध है, जिस समय उन्होंने सबसे पहले देखा, रोगी को देखा, बीमार को देखा, वृद्ध को देखा, उन सब को देख करके लगा अरे ये सब ये क्या चीज है, उन्होंने पता लगा भाई ये तो सबके साथ होने वाला है। फिर मन के अंदर विचार आया ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे इस सब से हम बच सकें। इसको ढूंढने के लिए उसने रातों रात अपने घर को भी छोड़ा, परिवार को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, राज वैभव को छोड़ा, समृद्धि को छोड़ा, मान सम्मान को छोड़ा और चल पड़े। वो अभी उन्होंने दीक्षा भी नहीं ली, कोई गुरु भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी पापों के आने का रास्ता तो बंद हो गया वहीं पर। ये जिज्ञासा पैदा होते ही पापों के आने का जो आश्रय है बंद हो जाता है। फिर साधना में लगे रहे, वो साधना करना, वो सब भी जो है सारा का सारा संबर के अंतर्गत आ जाता है। और ऐसे करते करते वो संबर को अपना करके चलते 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 वही एक समय वो आया जो बुद्ध पुरुष हो गए और वही परमात्मा पुरुष हो गए, वही सिद्ध पुरुष हो गए। उन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण किया। ऐसे ही जितने भी महापुरुष हैं उन सब के लिए भी है। जैसे नेमिनाथ भगवान थे, जिस समय शादी के लिए जा रहे थे, बारात जा रही थी, उन्होंने देखा और इतने पशु बांधे हुए हैं, इतने पशु अलग अलग बाड़ बना करके तरह तरह से पशुओं को बांधा हुआ है। उन्होंने पूछा भाई ये पशु इतने चिल्ला रहे हैं, हायतला मचा रहे हैं, इनको क्यों बांधा हुआ, क्यों रोका हुआ, क्यों बाड़े बना बना करके बांधा हुआ है। तो जो सारथी ने उनको बतलाया आपकी बारात है, इस बारात में हजारों लोग हैं, उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मांसाहारी हैं। तो जो है जिस घर में आप शादी करने के लिए जा रहे हैं उस महारानी के जो आपके जो ससुर हैं वो राजा हैं, उन्होंने इस बारात की स्वागत के लिए, सम्मान के लिए, उनको मांसाहार करवाने के लिए जो उनको मांसाहार की जरूरत है, आवश्यकता, ऐसा मांग हो गया तो उनको देना पड़ेगा। उसके लिए अलग 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 पशुओं को यहाँ बंद करके रखा हुआ है। तो अभी उनका चिंतन हुआ अरे इधर एक तो घर बसाने के लिए जा रहे हैं और हजारों घरों को उजाड़ रहे हैं, और एक तरफ घर बसाने जा रहे हैं और वो घर बसाने भी कहा जिसके पीछे हजारों परिवार उड़ जाए, उनका परिवार ही उजड़ जाए, इतने पशुओं का परिवार उजड़ जाए। उसने कहा ये सारे बाड़े को खोल दो और इस बारात को जो वापिस कर दो, रथ को वापिस कर दो, वापिस जाते हैं, ऐसी शादी करते ही नहीं। अब ये संकल्प पैदा हुआ तो संबर पैदा हुआ उनका। और जब तक साधना की वो संबर के अंदर ही रहे, जब तक चिंतन मनन करते रहे संबर के अंदर ही रहे, और वो संबर के अंदर रहते रहते ऐसे कष्ट को सहा, ऐसे ऊंचाई को छुआ, सारे कर्मों को तोड़ करके वो परमात्मा तीर्थंकर के रूप को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे ये संकल्पना वहां से संबर शुरू हो जाता है, और जब संबर शुरू हो जाता है तो धर्मात्मपना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा तक क्या कर जाते हैं, बन जाते हैं। वो बनने का रास्ता है संबर से प्रारंभ होता है, और आगे का वर्णन कैसे चलता है समय के अनुसार बतलाएंगे। आज इतने ही कह करके विराम लेते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की